Good morning, class 10th. So, today we are meeting again through this video lecture due to this pandemic. So, students, this video is in regard with the chapter number 7, that is outcomes of democracy. So, the query from your part, that is about what we are going to read, sir, or we may say in which context is this chapter. ये चैप्टर किस कॉन्टेक्स्ट में सर? So here I would like to say that this chapter is like a conclusion of the all previous chapters which you have been read in last or we may say in last 5 years. That means from class 6 to 10th. आपने जितना भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, सिविक्स में पढ़ा है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में पढ़ा है अबाउट डेमोक्रेसी, इट इज़ ऑल अबाउट देम. ओके, सो द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस. कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या हैं, इसके रिजल्ट क्या क्या मिले सर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके परिणाम हमें क्या मिले. So we are going to discuss about all them in this video. Okay, so again what we are going to study in this chapter, democracy and issues related to it. कि democracy क्या है, everybody knows about it, and what are the issues related to it. इससे related issues क्या क्या हैं. Various issues are there like inequality, or we may say backwardness, सोशल डेवलपमेंट, डिग्निटी, वेलफेयर एंड सो ऑन, बहुत सारे. नाउ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये की फीचर्स है डेमोक्रेसी का. कि गवर्नमेंट कैसी होती है, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है एंड लेजिटिमेट होती है, यानी सबसे बेस्ट लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी अच्छी सरकार. ये डेमोक्रेसी के बेस्ट फीचर्स हैं. नेक्स्ट, ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, कि कौन कौन हमने किस किस फील्ड में ग्रोथ अचीव की है एंड इश्यूज और कौन कौन से हैं. लाइक एक दिया हमारे चैप्टर में पॉवर्टी, जिसको हमें ओवरकम करना है. सोशल डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, और वी में से वेरियस क्लासेस ऑफ आवर सोसाइटी. वी विल ऑल्सो रीड अबाउट दिस. उसकी सोशल डाइवर्सिटी कैसे एक इश्यू है डेमोक्रेसी के लिए. डिग्निटी एंड फ्रीडम, किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल वन की डिग्निटी और फ्रीडम को ये कैसे जो है डेमोक्रेसी मेंटेन करती है, ये भी डेमोक्रेसी का एक एक्सीलेंट फीचर है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट, पॉजिटिव फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, कि डेमोक्रेसी क्या क्या फ़ायदे हमें पहुंचाती है. सो वी में से इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, कि ये सिटीजन्स के बीच में सर इक्वलिटी प्रमोट करती है, यानी सभी लोगों को ये फील करवाती है कि दे ऑल आर इक्वल, वे सब बराबर हैं. एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है, सपोज आप डिसीजन लेंगे, मैं लूँगा, कोई और लेगा, हम इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे तो सबके डिसीजन अलग अलग होंगे और वो क्वालिटेटिव नहीं होंगे, यानी गुणवत्ता युक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने फेवर में डिसीजन लेगा. तो डेमोक्रेसी के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है हम जनरली क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और उसके थ्रू हम जो है एक बड़े सेक्शंस ऑफ द क्लास का जो है रिप्रेजेंटेशन किसी कुछ लेस नंबर है, फ्यू नंबर ऑफ पीपल के थ्रू करवाते हैं और एक बेस्ट से बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं. तो इसी को बोलते हैं इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. कि डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है डेमोक्रेसी में, तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू होती है. ओके, नेक्स्ट, एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि डेमोक्रेसी क्या करती है, किसी इंडिविजुअल वन की, हर कोई व्यक्तिगत, जो भी आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, सबकी डिग्निटी को एनहेंस करती है, उसको बढ़ाती है. यानी जिनकी डिग्निटी वायलेटेड है या जिनको डिग्निटी नहीं दी जाती या जिनको रेस्पेक्ट नहीं दिया
उन लोगों को भी डिग्निफाइड किया जाता है डेमोक्रेसी में, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टकराव हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने का, उसको हल करने का, उसको सुलझाने का, उसको निपटाने का काम, उसके निपटारे का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी करती है। सो वी में से डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, अलोज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ठीक है, ये हमें क्या करती है? गलतियों को सुधारने का मौका देती है। ठीक है, अलाउज अस टू करेक्ट मिस्टेक्स, ये हमें गलतियों को सुधारने का मौका देती है। ऐसा ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में नहीं होता है। नाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल। कैसा रूलिंग सिस्टम है सर? डेमोक्रेसी में ये अकाउंटेबल होती है, यानी जो गवर्नमेंट बनती है उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। इफ दे आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिव होती है यानी वही जवाब दे, जिम्मेदार। एंड लेजिटिमेट यानी श्रेष्ठ या अच्छी सरकार होती है। कैसे? हाउ वी विल प्रूव टू दिस स्टेटमेंट? सो रीड, डेमोक्रेसी क्रसेस दैट पीपल, ठीक है, चूज देयर रूलर्स एंड ऑल्सो हैव कंट्रोल ओवर देम। डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है, डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है? डेमोक्रेसी इंश्योर सर दैट पीपल चूज देयर रूलर्स एंड ऑल्सो हैव कंट्रोल ओवर देम, कि लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं और उस पर उनका कंट्रोल होता है। यस, पीपल शेल, कैसे होता है सर कंट्रोल? कंट्रोल ऐसे होता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगले इलेक्शन में हम उन्हें वोट, उनके अगेंस्ट वोट कास्ट करके उन्हें बाहर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि लोग जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने चाहिए। क्लियर? पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऐसा करके जो है हम क्या करते हैं? डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाते हैं। अकाउंटेबल कैसे है? डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट विच इज अकम्प्लीट टू द सिटीजन, सॉरी अकाउंटेबल टू सिटीजन। डेमोक्रेसी ऐसी सरकार को प्रोड्यूस करती है, ऐसी सरकारें बनवाती है जो लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, यह सभी सिटीजन के लिए जिम्मेदार होती है। रिस्पॉन्सिव इन डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट्स सिटीजन, कि डेमोक्रेसी में सरकार जो है क्या करती है? रिस्पॉन्सिव होती है, वो लोगों की एक्सेप्टेशंस को, उनकी ज़रूरतों के लिए काम करती है, उनके लिए रिस्पॉन्ड करती है। दैट्स वाई वी में से democratic government is a responsive government. Democratic government is an accountable government. Democratic government is a legitimate government. Democratic government is a transparent government. How, sir? So here we may say democracy, in a democracy citizen can examine that decision made are based on norms and procedure, कि जो भी डिसीजन होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? नॉर्म्स यानी कानून पर, लॉज पर बेस्ड होते हैं, एंड प्रोसीजर यानी प्रक्रियाओं पर बेस्ड होते हैं। कोई भी रूल बनेगा, एक तो लॉ पर बेस्ड होते हैं, और जो लॉ है वो प्रोसीजरल वे में बनाया जाता है, यानी उसको बनने की भी एक प्रोसीजर होती है, उसमें अमेंड होने की एक प्रोसीजर होती है। तो ट्रांसपेरेंसी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी होती है। ऐसा नहीं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में क्या होगा? वहाँ पर रात में राजा उठा 2 बजे और बोल देगा कल सुबह से ऐसा होगा, कोई खाना नहीं खाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, यू मे लाफ ऑन दिस एग्जाम्पल, आप हंस सकते हैं कि सर ये कैसा एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में, डिक्टेटरशिप में, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो है क्या होगा? जो मोनार्क है, जो ऑथोरिटेरियन, जो रूलर है, जो डिक्टेटर है, वो क्या करेंगे? अपनी मर्जी से कभी भी कैसा भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, लॉज होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कोई भी डिसीजन लिया जाता है, और उन डिसीजन को लेने की भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। वी ऑल नो अबाउट इट, ठीक है, कि पार्लियामेंट में लॉज कैसे बनते हैं। सो हियर वी में से डेमोक्रेसी इज अ ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेजिटिमेट यानी श्रेष्ठ, अच्छी। ओके, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democracy ensures that people can choose their rulers and they may also have control over them, और उनका उन पर कंट्रोल भी हो सकता है। ओके,
So student, as you may see here, a caricature is given. Through this caricature I will explain to you that अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जितने भी मतलब आज तक की अगर आप हिस्ट्री ले लीजिए, वर्ल्ड में जितने भी टाइप्स के गवर्नमेंट रही हैं वो गवर्नमेंट जो है मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को छोड़कर जितने भी टाइप्स की गवर्नमेंट रही है उन सब से डेमोक्रेसी बेस्ट है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं है या ये इन सबके कंपैरिजन में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इनसे अच्छी है। यानी ऑथोरिटेरियन फॉर्म से अच्छी है, मिलिट्री गवर्नमेंट से अच्छी है ना, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ऐसा, हाँ आप ऐसा नहीं मान सकते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब बहुत बढ़िया होगा, सब इक्वल हो जाएंगे, ऐसा लाइक दैट जो भी हम डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। लेकिन हाँ इसमें बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा नहीं होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। यानी ये सबसे बेस्ट तो नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन दूसरी जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, अदर फॉर्म्स ऑफ रूलिंग है या अदर फॉर्म्स ऑफ रूल है उनसे अच्छी है। ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। क्यों? किसी कंट्री की आर्थिक तरक्की के लिए, धन संपत्ति, पैसा संपदा, उसके लिए इतनी ये बेनिफिशियल नहीं होती। रीज़न इज़ दैट क्योंकि इसमें बहुत ही स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, धीरे धीरे फैसले लिए जाते हैं, तब तक टाइम निकल जाता है। और हम पढ़ते हैं कि ना ये प्रोजेक्ट आज से 15 साल पहले लॉन्च हुआ था, तब इसकी कीमत, इसका जो कॉस्ट था वो सर 300 करोड़ था और आज 5000 करोड़ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 15 ईयर्स हमने जो है बिता दी है डिसीजन लेने में। तो स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रहती है डेमोक्रेटिक कंट्री की। ऐसे कंट्रीज जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है, और ऐसे कंट्रीज जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है वहाँ डिसीजन फास्ट डिसीजन होता है। रीज़न क्योंकि एक ही पर्सन होता है डिसीजन लेने वाला, उसे जो समझ में आया डिसीजन ले लिया। तो ये एक रीज़न होता है कि डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हुई। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं है ना, और अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज का हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, इसलिए जो है वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वलिटी नॉट इकोनॉमिकल इक्वलिटी। तो डेमोक्रेसी का ये ड्रॉबैक कह लीजिए या फीचर कह लीजिए। फीचर तो है सर, वन में ऑल आर इक्वल। कैसे सर? इक्वलिटी है, कैसे? वन मैन वन वोट वन वैल्यू, कोई भी हो। फिर एग्जांपल ले लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, चाहे अंबानी ही है, कोई बिजनेस क्लास से है या कॉरपोरेट है ना, या कोई कॉमन मैन है, आप हैं, मैं हूँ, तो हम सब वन मैन वन वोट वन वैल्यू सर। इट मीन्स पॉलिटिकल इक्वलिटी है बट वी डू नॉट हैव इकोनॉमिकल इक्वलिटी। अंबानी के पास तो सर इतना पैसा कि पूरी दिल्ली, पूरा एनसीआर खरीद ले सर, अप्रोक्सीमेटली उसके पास इतना पैसा, उसके बीच में जो चीज़ आ रहा है, पहले कनॉट प्लेस आ रहा है। तो और यहाँ हम देख लेंगे तो रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ तो सर ऐसे भी लोग मिलेंगे सर, उनके घर की 3 दीवारें बनी हुई, एक बनी नहीं है। तो इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी है सर। और एशिया में सर हम फर्स्ट रैंक स्कोर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी में। तो यस वी एक्सेप्ट इट बिकॉज डेमोक्रेसी इकोनॉमिकल इक्वलिटी के फील्ड में सबसे वीक है। इकोनॉमिकल इक्वलिटी इतनी इजीली जो है डेमोक्रेसी नहीं कर पाती है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर पुअर लोग ज़्यादा है और रिच क्लास के पीपल कम है, वहाँ पर डेमोक्रेसी का बेनिफिट ये होता है कि नंबर ऑफ मेजोरिटेरियन जो होते हैं लोग, या मेजोरिटी जिसकी होती है, या मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, उनके फेवर में डिसीजन लिए जाते हैं। और ये हम जानते हैं कि इंडिया में जनरली डिसीजन किसके फेवर में लिए जाते हैं? पुअर क्लास पीपल के फेवर में लिए जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का एक जो है फ़ायदा है या बेनिफिट है हमको। दूसरा, डेमोक्रेसी सबको क्या करती है? डिग्निटी प्रोवाइड करती है, फ्रीडम प्रोवाइड करती है। ओके, सो रेस्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट video students. Till then you may read the chapter from your book to grasp the contents, or we may say the concept of this chapter. Thank you.